उज्जैन के कथावाचक भगवान शरण बापू, जो कि पिछले 35 वर्षों से संत का जीवन जी रहे और व्यासपीठ से अध्यात्म की गंगा बहा रहे, उनके चिंतामण मार्ग स्थित आश्रम पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज व महामंडलेश्वर सुमन आनंदपुरी पहुंचे और उनके जीवन के बारे में जानकारी लेकर मीडिया के समक्ष देते हुए बताया कि आज हमने भगवान शरण बापू के आश्रम पर जाकर जाँच की और एक समिति गठित की जा रही है, जो जल्द ही अपनी जांच पूरी कर हमें जानकारी देगी। उसके बाद में भगवान शरण बापू का महामंडलेश्वर के लिए पट्टाभिषेक किया जाएगा, उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाएगी। यह प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने संत समाज से निष्कासित की गई महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी के बारे में भी मीडिया से चर्चा कर बताया कि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जा रही है वह सही है, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही अपने आप को रामदेव बाबा बनाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने एक फर्जी कंपनी अपने नाम से बनाई थी, जिसमें हमारे अखाड़े का नाम उपयोग किया गया था और एक बाहर के व्यक्ति से पैसा ऐंठा था, जिसका मेरे पास लगातार फोन आ रहा है और वहां भी रुपयों की मांग कर रहा है। संभवतः मंदाकिनी पुरी के ऊपर और एक एफआईआर हो सकती है। वह इतनी बड़ी 420 है कि उसने हमें तक नहीं छोड़ा और हमारे नाम उपयोग गलत तरीके से करती रही। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, अब हमारे संत महात्मा भी बाबा रामदेव बनना चाहते हैं। ये प्रारब्ध का खेल है। हर कोई बाबा रामदेव योगी नहीं बन सकते। हमारी वहीं जिनकी चर्चाएं उज्जैन में है, उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की थी। वो पता लगा कि जहाँ से सामान बनाया था उसको पैसा ही नहीं दिया। उनका मुझे फ़ोन आया, पत्र भेजा कि महाराज आपके नाम पे ये चीटिंग हुई है, आपके नाम पे ठगी हुई है, क्योंकि आपने ही इनको अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया था माता जी को, और ये पैसा आपको देना पड़ेगा। जब मुझे कल पत्र प्राप्त हुआ, मैंने उनसे पूछा, बोले महाराज मेरे यहाँ इसने एक कंपनी दिखाई थी, कुछ माँ के नाम से कंपनी बनाई थी और मेरे से इसने पूरा सामान लिया था, जिस पे अपना फ़ोटो लगाया हुआ है। शायद आप सबके पास वो होगा जहाँ इसका फ़ोटो लगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ ये नहीं पहुँची है, जहाँ इसने लोगों को नहीं छोड़ा है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? हमने पुलिस में एफआईआर की हुई है और कार्रवाई तुरंत होगी। आपकी तरफ से भी कोई एफआईआर करवाई जाएगी? नहीं, हमारी ओर से क्या, जिन जिन लोगों को चीट किया गया है, जितने भी लोग हैं जिनको पैसा लिया गया है, जो ठगी का शिकार हो गए हैं, वही जो है एफआईआर करेंगे। मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अखाड़े का नाम उन्होंने इस्तेमाल करा है, आपका नाम इस्तेमाल करा है हर एक जगह, इसलिए। देखिए, मेरा ये मानना है कुछ गलती मुझसे भी हुई है, हमसे भी हुई है। हमें व्यक्ति को पहले देखना चाहिए था। हमने उन पे विश्वास किया। जब उसने कहा मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने शास्त्री बीए किया है, हमने मान लिया। उसने कहा ये मेरा मकान है, हमने मान लिया। उसने कहा ये मेरी लैंड है, हमने मान लिया। उसने कहा ये पूरा पंडाल, कहीं करोड़ों का पंडाल दिखाया, मैंने इस बात को मान लिया। वो हमारी गलती, हमसे चूक हुई है और उस चूक का जो है भरपाई हम कर रहे हैं।